झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024। दोस्तों आज हम बात करेंगे, पूरे डीपली जानने की कोशिश करेंगे झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर क्या है हलचल। तो चलते हैं विस्तार से बात करते हैं दोस्तों। नंबर वन हलचल क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट बहाली को लेकर पूरा फॉर्म में है, चल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऐसा जोशीला मुख्यमंत्री पहली बार झारखंड को मिला है। यानी कि इससे पहले कभी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो इतना फॉर्म में काम कर रहा है, इतने तन मन से काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन की सरकार जब आई थी तो उस समय क्या हुआ था, तो भाषणबाजी के थ्रू आई थी। बड़े बड़े वादे किए गया था कि 5 लाख रोजगार देंगे, फलना देंगे, ढकना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये भी सरकार हेमंत सोरेन का ही सरकार है, लेकिन जो है इसमें कुछ बात अलग है। जो ही आई इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि वो जो है बोलते बहुत कुछ थे, करते कुछ नहीं थे। लेकिन जो है ये काम करना शुरू कर दिया। आप देख पा रहे होंगे अभी जो है पीजीटी का रिजल्ट हो या फिर जेई का रिजल्ट हो, बहुत सारे नियुक्ति पत्र बांटना ये शुरू कर दिए हैं। और इन्होंने ये भी कह दिया है कि शिक्षकों की बहाली हम बहुत जल्द करेंगे, क्योंकि शिक्षा जो है आधार है किसी चीज़ का। और ये है शिक्षा पे लग गए और बहाली फटाफट होना शुरू हो गया है दोस्तों। अब बहुत ही जल्द मॉडल स्कूलों में भी आपको शिक्षक नजर आएंगे, क्योंकि मॉडल स्कूलों में भी इन्होंने जो है रोस्टर पूरी तरह से नया रोस्टर क्लियर करने का ऑर्डर दिया है। और हाई स्कूल का तो काम चल ही रहा है दोस्तों। तो मिला जुला के कहते हैं कि बहुत ही फॉर्म में है, और ये जिस तरह से बात करते हैं किसी प्रकार का छल कपट दिखाई नहीं पड़ता है। आप देख सकते हैं उनका भाषण से देखिए या फिर मिलिए, ये डायरेक्ट बात करते हैं कि जो भी हो मेरे शासन में किसी प्रकार का गलत नहीं होना चाहिए। ये जो है किसी प्रकार का लीपापोती नहीं चलेगा, यदि आप गलत कीजिएगा तो हम आपको बचा नहीं पाएंगे। तो मुख्यमंत्री ऐसा होनी चाहिए, एकदम स्वच्छ और साफ सुथरा मुख्यमंत्री बना हुआ है। ये मुख्यमंत्री यदि पहले ही बन जाती दोस्तों तो झारखंड का दुर्दशा ये नहीं होता। ये 4 साल में इतना काम कर देती जो कि आप बिहार में देख रहे हैं, बिहार से कहीं बेहतर आपको दिखाई पड़ता। लेकिन तो बहुत दुख की बात है, इस मुख्यमंत्री को मिला लेकिन ये अंतिम ओवर में खेलने को मौका मिला है। लेकिन हमको लग रहा है अंतिम मौका में ये बहुत ही ज़्यादा काम करके दिखा देंगे, जिस प्रकार से ये फॉर्म में चल रहे हैं। तो इनका जो टारगेट है हम बात करेंगे दोस्तों, लेकिन हम पहले तो एक लाइन में कहना चाहते हैं कि ये बहुत ही जोशीला मुख्यमंत्री है और साफ सुथरा मुख्यमंत्री है। ऐसा मुख्यमंत्री मिलना मुश्किल है। अब देखना होगा कि ये काम कितना कर पाते हैं। और सबसे बेहतर होगा कि यदि जो हेमंत सोरेन है जेल में ही रह जाए तब तक, जब तक नियुक्ति प्रक्रिया ना हो, तो किसी प्रकार का दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट काम हो रही है। मेरा कहना है 4 साल से वो क्या कर रहे थे, और यही आदमी जो है 1 महीना अच्छा से नहीं हुआ है कितना काम कर रहे हैं। तो आदमी तो है वही दल का, ये भी नेता है, लेकिन इनकी जो सोच है कुछ अलग है। इसलिए दोस्तों हमें भाषणबाजी का नेता नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो नेता जो कि यहाँ कुछ करके दिखाए। और यही नेता की ज़रूरत है। झारखंड के माटी के नेता जो है बिल्कुल यही लग रहे हैं और इसी को ज़रूरत है। और झारखंडियों को सपोर्ट भी करना चाहिए। और सबसे पहले इसको सपोर्ट करने के पहले ये सरकार को भी अब दिखाना होगा कि अपने बल पर दिखाना होगा कि मुख्यमंत्री है तो वही है, और इस प्रकार से बहाली करके उनको दिखाना होगा। तो दोस्तों ये जो है हम बात किए कि जो ये सरकार है बहुत ही एकदम फास्ट में काम कर रही है। तो नियुक्ति प्रक्रिया एकदम फटाफट आपको देखने को मिलेगी, यानी कि अब रुकने वाली नहीं है जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। नंबर टू में हलचल क्या है दोस्तों? जैसे अपना काम लगातार कर रहा है, आचार्य का फॉर्म रीओपन के पहले पीजीटी का रिजल्ट का प्रेशर बीच में ही हो गया था। आपको मैं बता दूं कि आचार्य का फॉर्म का रीओपन होने वाली थी, अब फिर से जो है फॉर्म खुलने वाली थी। वो कैंडिडेट्स जो कि फॉर्म नहीं भर पाए थे या फिर सीटेट पास किए थे या कोई भी टेट पास जो कि झारखंड का मूल निवासी है और जो है झारखंड के किसी कोई पड़ोसी राज्य से टेट पास किए थे, वो फॉर्म भरते। लेकिन हुआ क्या कि गवर्नमेंट के पास प्रेशर आ गई कि आप जो है पीजीटी का रिजल्ट दीजिए, पीजीटी का रिजल्ट दीजिए। एकदम पूरी तरह से युवा जो है पूरा गर्मा गर्म माहौल में पहुंच गए जेएसएससी कार्यालय, और एकदम जो है वहाँ पे जो है धरना एकदम अनिश्चितकालीन दे दिए। तो गवर्नमेंट जो है ये जान गई कि अब स्टूडेंट रुकने वाला नहीं है।
तो क्यों नहीं हम अपना काम करके दिखा दें। तो उन्होंने क्या फटाफट के अंदाज में सब कुछ पहले से तैयार था, सिर्फ ऑर्डर देना बाकी था। हालांकि गवर्नमेंट का यहाँ पर टारगेट हो सकता था कि अंतिम समय में हम इसका रिजल्ट देके ज्वाइनिंग देंगे और जो है अपनी उपलब्धि अंतिम समय में दिखाएंगे। लेकिन जो है इतना प्रेशर गवर्नमेंट का आ गया कि वो सोचा कि नहीं, जब स्टूडेंट को इतना लालायित है तो हम क्यों रिजल्ट को रोक के रखें। और रिजल्ट जो है फटाफट 4 सब्जेक्ट का तो पहले ही दे दिया और ज्वाइनिंग भी दे दिया। अब क्या है कि जो 7 सब्जेक्ट का है कल ही रिजल्ट दे दिया, तुरंत दे दिया दोस्तों। ऐसा फटाफट काम हुआ। तो इस प्रकार से जेएससी जो है तुरंत इसको रीओपन करने वाली थी, लेकिन जब प्रेशर आ गई, गवर्नमेंट का प्रेशर आई कि आपको वो सब काम छोड़िए, पहले ये काम कीजिए, पीजीटी के जो एग्जाम हो चुके हैं उसका रिजल्ट दीजिए। तो रिजल्ट जो है, रिजल्ट का काम हुआ दोस्तों। इस प्रकार से जो है थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन अब जो है ये काम फटाफट होने वाली है दोस्तों। आपको जैसा कि पता है पिछला जो महीना है उस समय जो है रिपोर्ट आई है, फिर 2 सप्ताह पहले जो आया, फिर 1 सप्ताह के पहले आया। तो आपने देखा था कि जेटेट जो 2013 में पास कैंडिडेट से थे, जो भी पारा शिक्षक जो गैर पारा में आवेदन कर दिए थे, उनके लिए नियुक्ति के लिए जो है सरकार राजी हो गई है कि उसकी नियुक्ति वो करेंगे और डायरेक्ट काउंसलिंग के माध्यम से करेंगे, सीधी नियुक्ति उन लोगों को देंगे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, जेटेट 2013 पास पारा शिक्षक सीधी नियुक्ति को लेकर कोर्ट जाना चाह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर कौन जाना चाह रहे हैं, जिनको नियुक्ति नहीं मिलेगा, यानी मिलेगा उसी को, वही पारा टीचर को मिलेगा जो है क्या किया है, गैर पारा में आवेदन किए थे। लेकिन अब जो जेटेट पास है और जो है वो भी कह रहे हैं पारा शिक्षक कि हम भी अब कोर्ट जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका कहना है हम लोग 2013 में एक ही साथ जेटेट पास किए थे, जिनकी नियुक्ति गवर्नमेंट सीधी काउंसलिंग से दे रही है, उनसे हम लोगों का ज़्यादा अंक है, तो हमें क्यों नहीं सीधी काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति हो रही है। यानी कि पारा शिक्षक से गैर पारा में वो आवेदन कर दिए और उनकी नियुक्ति सरकार करने के लिए तैयार है, चूँकि वो कोर्ट लड़ गए। अरे हम तो जो है हम भी पारा टीचर है, वो भी पारा टीचर थे और उनसे मेरी ज़्यादा अंक है, तो मेरी आखिर क्यों नहीं हो सकती है। इस मामला को लेकर अब जेटेट जो 2013 में शांत बैठे पारा टीचर थे, अब जो है उनमें एक ललक आ गई है और उनमें भी जोश चढ़ गया और वो भी कोर्ट जाने के लिए अब तैयार हो रहे हैं दोस्तों। चौथा हलचल, पारा शिक्षक को देख जेटेट 2013 पास गैर पारा अभ्यर्थी भी सीधी नियुक्ति को लेकर कोर्ट जाने के मूड में है। जेटेट 2013 पास गैर पारा अभ्यर्थी अभी तक कोर्ट जाने पर कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाए थे। कहने का मतलब ये है दोस्तों, देखे कि गैर पारा से जो गैर पारा चल गया, पारा टीचर को जॉब मिल रहा है जो 2013 में पास किया है। अब जो है जो बचे हुए पारा टीचर है वो भी कोर्ट जाएंगे, तो हम क्यों पीछे रह जाएंगे। इसलिए जो जेटेट पास 2013 में पास किए हैं उनका कहना है नहीं, 2016 के पहले हमको पहले नौकरी दो, हम पहले योग्य हैं, हम मेरा जब तक नौकरी नहीं हो सकता है 2016 कहाँ का अधिकार है। तो इस प्रकार से जो है 2013 में जो जेटेट पास अभ्यर्थी थे वो एकदम फोर में आ गए, वो भी जब पारा शिक्षक को देख के। और साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों, इनका कहना ये है, इनका जो सोच था पहले कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे थे। अभी तक जो कोर्ट हुआ, जो जेटेट 2013 पास कैंडिडेट थे वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाए थे, लेकिन जो यहाँ पे फिर से काउंसलिंग करवा दिया है पारा शिक्षक को, तो यहाँ से इनको जोश चढ़ गया है कि हम लोग भी अब कोर्ट जाएंगे। तो ये जो है स्ट्रक्चर बिल्कुल बदलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो अभी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट को जो परिमल का टीम गया उसमें 90% अभ्यर्थी वही हैं जो जेटेट 2016 में पास किए हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जेटेट 2016 पास अभ्यर्थी क्षेत्रीय भाषा को लेकर कोर्ट गए हैं, जिनका सुनवाई जारी है। यानी कि यहाँ पर परिमल जी बहुत बड़ा दिमाग का काम किए हैं, वहाँ सीधी नियुक्ति को लेकर नहीं गए हैं, जानते हैं कि ये केस कुछ भी हो सकता है, तो ये वीक पॉइंट ना हो इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाने की कोशिश किए हैं कि वो जो सीधी नियुक्ति को लेकर नहीं बल्कि क्षेत्रीय भाषा को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जिसका सुनवाई अभी जारी है दोस्तों। जेटेट 2016 पास अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में जीतने के लिए पूरा ताकत झोंक दी है। सुप्रीम कोर्ट में जीत दर्ज करने के लिए झारखंड लेवल पर यूनिटी और पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिए। यानी कि ये जो है टीम दोस्तों क्या कि पूरे झारखंड लेवल पर क्या है टीम को एकदम मजबूत कर रहे हैं। उसके लिए क्या किए हैं कि ये व्हाट्सएप भी बना दिए हैं पूरे झारखंड लेवल का, और इस प्रकार से यूनिटी तैयार कर दी है और पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं कि उन्होंने एकदम पूरा ठान लिया है कि हमको सीधी नियुक्ति लेना है तो लेना है। अब आते हैं सीटेट की तरफ। तो हलचल, छठा हलचल ये है, सीटेट पास अभ्यर्थी का कमान संभाले सूरज मंडल जी का टीम सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है। और
झारखंड सहायक आचार्य को लेकर जितना भी टीम बना है, सबसे टैलेंटेड टीम यही टीम है दोस्तों, क्योंकि इस टीम का नेतृत्व सूरज मंडल KBS में तो जॉब कर रहे हैं, साथ ही साथ अमरेंद्र चंद्रवंशी बिहार में 10+2 में सरकारी जॉब कर रहे हैं। यही कारण है कि सीटेट पास अभ्यर्थी झारखंड हाईकोर्ट में लंबी बहस के बाद जीत हासिल की थी। यानी दोस्तों इन लोगों को बहुत टैलेंटेड पूरे टीम को कहा गया है, जितने भी टीम है, जितने भी झारखंड सहायक आचार्य के लिए टीम बना हुआ है, सबसे मजबूत टीम कहा गया है, क्योंकि इन लोग के पास जो है काम करने का तरीका, एक्टिव, हर कुछ नज़र आता है। जैसे कि पैसा ही इकट्ठा करना हो तो इतना कम समय में कर लेते हैं, कोई सोच भी नहीं पाता है। टीम को मजबूत बनाना हो तो उसके लिए भी कर लेते हैं, कितना कम टाइम में कोई भी सोच नहीं पाता है। इम्पॉसिबल लग रहा था पिछला बारी कि कैसे कर पाएंगे, लेकिन जो है पैसा भी इकट्ठा हो गया और तुरंत का तुरंत सब कुछ कर दिए, यानी कि सब कुछ कोर्ट वगैरह सब कुछ हो गया और फाइनली क्या हुआ, इन्होंने जीत दर्ज कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि ये बहुत टैलेंटेड है, जिसके कारण एकदम कोई नहीं सोचा था कि सीटेट यहाँ पर जीत दर्ज करेगी और बहुत भयानक जीत हुई थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सबसे मजबूत टीम ये है। और इसका संभाले हुए, कमान को संभालने वाले सूरज मंडल तो आप जान ही रहे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और अमरेंद्र चंद्रवंशी के विषय में भी आप लोग जान रहे हैं, ये लोग बहुत टैलेंटेड आदमी है, जो कि पहले से UPSC की तैयारी कर रहे थे दोस्तों, और दोनों गवर्नमेंट का जॉब लिए हैं। और इंटरव्यू में सूरज जी जो है एकदम फाड़ दिए थे, क्या बोलते हैं उसको, KBS के इंटरव्यू में, गवर्नमेंट जॉब में। और इनका जो है, इनका भी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहा था बिहार 10+2 टीचर में। तो मिला जुला के दोनों बहुत ही टैलेंटेड है और उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर फिर से इन लोग जो है अच्छी तरह से छक्का लगा सकते हैं दोस्तों। नंबर 7, हलचल क्या है दोस्तों। JSC अब झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर काम में तेजी लाएगी, क्योंकि दोस्तों उनका जो प्रेशर था, सबसे बड़ा प्रेशर था, ये जो है गवर्नमेंट का बीच में ही आ गया था कि इन लोगों का जो है पहले जो नियुक्ति पत्र के लिए सबको हमको करना है, इसलिए सबको अप टू डेट कर दीजिए। जो पहले में एग्जाम हुआ है, साथ ही साथ PGT का जितना बचा हुआ रिजल्ट है उसको आप पहले दीजिए, इसलिए थोड़ा सा उनको डिले लग रहा था। बाद बाकी अब क्या है कि गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से तो तैयार होगी, साथ ही साथ JSC जो है अब क्या करेगी, मिला जुला के झारखंड सहायक आचार्य के लिए जो है रीओपन करेगी और फटाफट के अंदाज में काम करेगी दोस्तों। तो इस प्रकार से ये अब काम में तेजी लाएगी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। और सबसे बड़ी हलचल, जो गवर्नमेंट का लक्ष्य इस नियुक्ति प्रक्रिया को 3 से 4 महीना में पूरा करना है दोस्तों। कई भाषण में, कई जगह गए मुख्यमंत्री और समारोह में ही कह डाले हैं कि 3 से 4 महीना में ही हम जो है 30,000 की नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त करेंगे। उसमें से पहला प्राथमिकता ये शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया है, और उसमें भी झारखंड सहायक आचार्य का है दोस्तों। तो झारखंड सहायक आचार्य का इनका टारगेट है 3 से 4 महीना में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी समाप्त हो जाए, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर तक दे देने का टारगेट है। तो वो तभी संभव है कि पहले तो रीओपन फॉर्म होगा, रीओपन फॉर्म होने के बाद एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद जो है रिजल्ट तुरंत एकदम फटाफट के स्टाइल में दिया जाएगा। उसके बाद जो है ये नियुक्ति पूरी प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। तो गवर्नमेंट का टारगेट जो है 3 से 4 महीना में पूरा करना है, ये सबसे बड़ी अप टू डेट है। मिला जुला के हम बात करेंगे दोस्तों कि ये बहाली प्रक्रिया अभी रुकने वाली नहीं है। चाहे तो गवर्नमेंट, पहली बात करें कि गवर्नमेंट तो पूरी तरह से एक्टिव है, साथ ही साथ JSC तैयार हो जाएगी अब जो है इसी पे लग जाएगी। और तीसरी बात जो है, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट इस पे किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया है, किसी प्रकार का स्टे नहीं लगाया है, इसलिए जो है आप तैयारी बने रही, और नहीं तो पछताने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा दोस्तों। अब एकदम उसी प्रकार से एक्टिव रहिए जिस प्रकार से गवर्नमेंट, JSC और सुप्रीम कोर्ट एक्टिव है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।